गुरु रविदास या रविदास के रूप में भी जाने जाते हैं, एक महान भारतीय संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी के पास स्थित वाराणसी शहर के निकट वार्षिक विशेष पर्व पर अनुसार सन 1450 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम संताजी था और माता का नाम कालवती था। गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन उनके उपदेशों और काव्य के माध्यम से उनकी अद्भुत धार्मिक और सामाजिक यात्रा का पता चलता है। गुरु रविदास जी का जीवन और उनके विचार समाज में गरीबों और वंचितों के प्रति दयालुता का प्रतीक बना। उन्होंने समाज में भेदभाव के खिलाफ लड़ा और व्यक्तिगत और सामाजिक समर्थव्यता को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा रचित कविताओं और भजनों में संगीत, भक्ति और समाज के लिए सेवा के भाव स्पष्ट रूप से प्रकट है। उनके द्वारा रचित अमृतबाणी और गुरु ग्रंथ साहिब महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं और सिखों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में सामाजिक असमानता, जातिवाद और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और एक समर्थ समाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों का मुख्य ध्येय भगवान की भक्ति, सच्चे जीवन और समाज सेवा में समर्पण था। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को सामाजिक जागरूकता, समरसता और प्रेम की ओर प्रेरित किया। गुरु रविदास जी की उपासना का माध्यम उनके भजनों और कविताओं में पाया जा सकता है, जो अब भी लोगों को उनकी धार्मिकता और भक्ति के प्रति प्रेरित करते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षण हैं, जो उन्हें एक अद्वितीय संत और समाज सुधारक बनाते हैं। उनका जीवन एक विशेष रूप से उनके समाज में स्थान के लिए प्रतिस्थापना का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में जातिवाद, जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ा और उन्होंने समाज में एकता, समरसता और प्रेम के सिद्धांत को प्रमोट किया। गुरु रविदास जी के भजन और कविताओं के माध्यम से वे समाज में सच्ची भक्ति और सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका एक प्रमुख उपदेश था कि भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित जीवन से ही सच्ची ध्यान और मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने समाज को धर्म, नैतिकता और सेवा के माध्यम से सुधारने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें आदर्श जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं और हमें समाज में समरसता, न्याय और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। उनके उपदेशों का महत्व आज भी हमारे समाज में आधिकारिक है और लोगों को संबल, साहस और सहयोग प्रदान करता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है, जिसका अर्थ है कि अगर मन शुद्ध है तो कठिनाइयों का सामना करना भी सरल हो जाता है। यह कहावत गुरु नानक देव जी की कविता असा महिला एक में पाई जाती है। कहानी में गुरु नानक देव जी द्वारा बताया जाता है कि जैसे कटौती की धारा बनाना मुश्किल होता है, वैसे ही मन को भी निर्मल और शुद्ध बनाना मुश्किल होता है। लेकिन जब मन को संगीत, भजन, समर्पण और सेवा के माध्यम से भगवान की ओर ले जाते हैं तो मन की गंगा बहने लगती है, अर्थात मन का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए यह कहावत हमें यहाँ तक बताती है कि अगर हमारा मन पवित्र है तो हम किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। गंगा जी ने संत रविदास जी को कंगन उपहार के रूप में दिए थे, क्योंकि वे उनके प्रेम और भक्ति के प्रति समर्पित थे। यह एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें कहा जाता है कि एक दिन संत रविदास जी ने भगवान विष्णु की पूजा करते समय गंगा नदी के किनारे एक बहन ने अपना कंगन खो दिया। वह बहन बहुत दुखी थी क्योंकि वह कंगन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संत रविदास जी ने उसकी पीड़ा देखी और उन्होंने अपने उंगलियों से अपना कंगन उसके भाई को दिया। इसके बाद गंगा नदी देवी ने खुश होकर संत रविदास जी को धन्यवाद दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान के भक्ति में जिस तरह की निष्ठा और समर्पण होता है, वह हमें उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होता है।
गंगा नदी देवी ने कंगन के रूप में संत रविदास जी को उपहार देने के माध्यम से दिखाया कि भगवान की भक्ति में समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता होती है। इस घटना से यह संदेश सामने आता है कि भगवान के सामने सभी उपहार एक समान होते हैं, चाहे वह धन या अन्य सामग्री क्यों न हो। विश्वास और प्रेम की भावना ही महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही गंगा नदी का पावन और महत्वपूर्ण स्थान भक्ति और ध्यान के लिए भी दर्शाता है। इस कथा ने संत रविदास जी की भक्ति और आस्था को और भी महत्वपूर्ण बनाया और उनके और भगवान के बीच एक अद्वितीय संबंध को प्रकट किया।